दोस्तों वेलकम टू मेटाफोर्स। और मेरा दोस्तों हमेशा से एक टारगेट रहा था जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। तो मैं अपनी उस समय पे दोस्तों मैंने ये कहना शुरू कर दिया था जब शायद कोई बेस नहीं था, कोई टीम नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। उस समय पे मैं अपनी टीम से कहता था कि इस साल के अंदर 1 करोड़ कमाएंगे। दोस्तों जो व्यक्ति अपने आप पे श्योर है, अपने बिजनेस पे श्योर है कि ये बिजनेस दे सकता है और मैं लेने के लिए काबिलियत रखता हूं, दोस्तों उस व्यक्ति को ठोक के कहना चाहिए कि मैं ये करने जा रहा हूं। क्योंकि आपको पता है जिसको देना है उसमें ताकत है, जिसको लेना है वो एक्सेप्टेबल है। तो हर व्यक्ति को दोस्तों ये चीज कहनी चाहिए और हमें अपने आप से कमिटमेंट लेना चाहिए कि नेक्स्ट 6 मंथ में या 1 साल के अंदर मुझे कम से कम 1 करोड़ की इनकम दोस्तों मेटाफोर्स से लेनी है। दोस्तों उस 1 करोड़ से मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो लाइफ के गड्ढे हैं ना, वो सारे के सारे गड्ढे आपके फिल हो सकते हैं। गड्ढे का मतलब आपकी लाइफ एक स्मूथ लाइफ हो सकती है, एक अच्छा घर आप बना सकते हैं, एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। अगर बच्चों के एजुकेशन में भी पैसा चाहिए तो वो भी आपका फुलफिल हो सकता है। और उसके बाद में आप यहां से अपने जो ड्रीम्स, जो रियल लाइफ है उसको आप इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको अपने लाइफ के जो गड्ढे हैं ना उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्या करना है दोस्तों, बहुत शॉर्ट में मैं आपको ये चीजें समझाने वाला हूं। आप अपनी डायरी और पेन लेकर के बैठिएगा और इन चीजों पे अमल करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बड़ा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि मैं कोई दोस्तों किताबी बातें आप लोगों से नहीं कर रहा हूं, कोई यूट्यूब वाली बातें नहीं कर रहा हूं, कोई व्हाट्सअप से यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई बातें नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे दोस्तों प्रैक्टिकल चीजें कर रहा हूं जो वास्तव में मैंने की थी इस बिजनेस में आने के बाद। और मुझे लगा कि जब ये चीजें करके अगर मेरे साथ में रिजल्ट आ सकता है तो मेरी कम्युनिटी के साथ में भी रिजल्ट आ सकता है। उन्हीं चीजों के ऊपर दोस्तों आज मेरा फोकस रहेगा। दोस्तों सबसे पहला मेरा पॉइंट है जूम मीटिंग। दोस्तों जब मैंने शुरुआत की थी मेटाफोर्स की, दोस्तों उस समय पे मैं प्रोडक्ट बेस से आया था। और प्रोडक्ट बेस से कोई भी व्यक्ति जब आता है ना दोस्तों, तो उसका एक माइंडसेट होता है कि उसको ग्राउंड में वर्किंग करना होता है, लोगों से मिल के बात करनी होती है। क्योंकि प्रोडक्ट जब तक दिखाएंगे नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो हमारा मकसद होता था कि हम क्या करते थे, प्रोडक्ट बिल्कुल बैग में रखते थे और जहां जाते थे प्रोडक्ट दिखाते थे। उसके बाद ही प्रोडक्ट बिकता था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, वही जो आदत हमारी डल चुकी थी पिछले 9 साल से, वो आदत दोस्तों एकदम से छूट नहीं सकती। लोगों से मिलना जुलना एकदम से छूट नहीं सकता। तो जूम की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, कभी जूम अटेंड करते थे, कभी नहीं अटेंड करते थे, कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। तो अपलाइन कई बार हमें समझा चुकी थी कि लोगों को जूम पे लेके आइए। तो मैं एक ही बात कहता था कि सर शायद हो सकता है कि आपका बिजनेस सही चल गया हो, लेकिन हमारा भी बिजनेस इतना अच्छा नहीं है, अभी हमारे लोग जो हैं जूम पे नहीं आ पाएंगे। तो वो एक ही बात कहते थे कि सर ये सिर्फ आपकी सोच है, जैसे माइंडसेट से आप काम करोगे वैसा माइंडसेट आपका हो जाएगा। आज भी बहुत सारे लोगों को जब मैं ये बात बताते हैं तो लोगों का एक ही रिएक्शन आता है, जो कोई प्रोडक्ट बेस से आए हैं, कि सर अभी हमें ग्राउंड वर्किंग करने दो, अभी हम ग्राउंड में बहुत बड़ा करेंगे। सर मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर एक दिन में आपको 100 प्लान करने हो, अगर एक दिन में आपको 100 प्लान करने हो, आप किस तरह से मैनेज करोगे? क्या आपके पास में इतने प्लानर्स हैं कि आप 100 प्लान एक साथ कर सको? वो भी नहीं है। आप अकेले एक दिन में 100 प्लान कर नहीं सकते, आप अकेले एक दिन में मैक्सिमम 3 से 4 प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों उसका दूसरा रास्ता है, आपको टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी पड़ेगी। आपको उन सबको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाना पड़ेगा जहां पे एक समय में वो सारे के सारे लोग प्लान देख सकें, और वो है जूम मीटिंग। दोस्तों हम, वो कहते हैं ना कि जब तक हम उस चीज के लिए तैयार नहीं है ना, तो हम अपनी सोच का दायरा भी नहीं बढ़ा सकते। जो साथी अगर ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ फिजिकल काम करूंगा या मैं मिलके ही बताऊंगा, तो दोस्तों वो सिर्फ 2 या 4 लोगों से ही बात करेगा। वो क्यों बात करेगा? क्योंकि उसको पता है कि उससे ज्यादा से वो मिल नहीं सकता आज के दिन में। तो वो 2 से 4 लोगों से ही बात करेगा। अगर उसको 2 से 4 लोगों का टाइम मिल गया, उसके बाद में दोस्तों वो सिर्फ उन पे फोकस करेगा। उनसे भी मीटिंग हुई तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा उनका पूरा दिन खाली चला जाए। तो एक तो हमारी सोच का दायरा सीमित हो गया, हमने सिर्फ 2 से 4 लोगों से बात की। दूसरा, हम बहुत कुछ कर सकते थे। बहुत कुछ कर सकते थे का मतलब
हम एक दिन में 100 कॉल भी कर सकते थे, 200 कॉल भी कर सकते थे, और लोगों को दोस्तों जूम पे इनवाइट कर सकते थे। हम अपने शहर से बाहर के लोगों को कॉल कर सकते थे। मैं कह रहा हूं चलिए कोई बात नहीं, आपका जो मेथड है आप उससे काम कीजिए, लेकिन कम से कम एक काम तो आप कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? आपको लगता है कि मैं अपने शहर के लोगों से तो यहां मिल लूंगा, लेकिन शहर के जो बाहर के लोग हैं, कोई दिल्ली में आपका दोस्त होगा, कोई मुंबई में होगा, कोई अलग अलग शहरों में आपके दोस्त होंगे, उनको तो कम से कम आप जूम पे इनवाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जूम का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो हर मायने में तेज है। तो इसलिए कभी भी, एक तो दोस्तों ट्रेनिंग सेशंस में जितनी भी आपकी टीम है उनको लाना ना भूलें। सभी को पता है कि मॉर्निंग में 6 दिन ट्रेनिंग सेशन होता है। तो इन 6 दिनों के अंदर अपनी टीम को आप स्ट्रिक्टली समझाएं कि सर, अगर पैसा कमाना है तो इन 6 दिन ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करना पड़ेगा। हफ्ते में 6 घंटे तो दोस्तों हम लोग निकाल ही सकते हैं ना। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, शाम का सेशन होता है, प्लान प्रेजेंटेशन होता है, आपके पास समय नहीं है, आपके गेस्ट नहीं है, आप मत आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम अगर आपके गेस्ट हैं वहां पे, आपने किसी को इनवाइट किया है, तो आप खुद भी उस सेशन को ज्वाइन कीजिए। लेकिन कम से कम मॉर्निंग का जो सेशन होता है, जिसके अंदर हमारे सीखने सिखाने की बातें होती है, इन सेशंस को आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। तो जूम का जो इंपॉर्टेंस है, इसको दोस्तों बिल्कुल भी कम नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और चेक करना है कि कम से कम आपके जो डायरेक्ट पर्सन है वो जूम के अंदर जरूर आए। जितने भी साथी आज इस मीटिंग में हैं, आप एक बार अपने डायरेक्ट की लिस्ट लेकर के बैठे अपने साथ में, और उनको कॉल करें कि सर क्यों नहीं आए थे आज जूम मीटिंग के अंदर, या क्यों नहीं आए हैं। तो एक बार आप कॉल करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिएगा, आज शायद हम लोग आज से एक नया चेंज अपने अंदर ला सकें, और एक नई क्रांति दोस्तों अपने बिजनेस में ला सकें। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है फोकस। इस बिजनेस में आने के बाद में दोस्तों, हमारा जो फोकस है ना, वो कहाँ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज बहुत सारे लोग जिस जिस जगह से आए, क्योंकि हमने ऐसे जगह काम किया जहां हमने डेप्थ तक फोकस किया, हमने नीचे से नीचे जाकर के फोकस किया, क्योंकि पैसा भी आता था वहां से, परसेंटेज आता था, इसलिए हम लोग वहां तक भी फोकस करते थे। लेकिन ये बिजनेस थोड़ा सा अलग है, इसके मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा, इसके एल्गोरिदम को आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो कंडीशन क्या होगी, आपको लगेगा यार टीम में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, टीम में लोग बहुत बढ़िया एक्टिविटी कर रहे हैं, टीम में लगातार ज्वाइनिंग्स भी बहुत सारी हो रही है, लेकिन यार मुझे पैसा नहीं आ रहा। ये बात आपको महसूस होगी, लेकिन ये बात आपको कभी महसूस ना हो, उसके लिए अभी आपको अभी से सीख जाना है कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। तो आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों आपके डायरेक्ट पार्टनर्स के ऊपर। आज बहुत सारे लोग दोस्तों बिजनेस में आते हैं, बिजनेस को हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद में हम उनको दोस्तों संभाल भी नहीं पाते। मैं ये बहुत रियल बात कह रहा हूं, क्योंकि जिस दिन तक हमको उनसे पैसा नहीं आया था, जब तक दोस्तों हम उनके पीछे पड़े थे, क्योंकि हमें लगता था कि इनसे हमको पैसा आने वाला है। लेकिन जिस दिन उनका पैसा हमारे पास आ गया, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद में दोस्तों हमने उनको पूछना भी छोड़ दिया। उनको हमने एक दो बार बोला बिजनेस के लिए कि आप बिजनेस कीजिए, जुम में आइए, और उसके बाद अगर उनका रिएक्शन नहीं आया, तो दोस्तों हमने उनको अब उनके हाल पे छोड़ दिया। दोस्तों क्या इतना आसान है ये बिजनेस? क्या इतना सरल है ये बिजनेस कि हमने किसी को एक दो बार समझाया और वो व्यक्ति हमारे साथ लाइफ टाइम काम करने के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। आपको वो समय डालना पड़ेगा जो समय आपके अपलाइन ने आपके ऊपर डाला है। आज आप सोच के देखिए, आज आप एक बार पे गौर कीजिए, क्या आपके अपलाइन ने जो जो प्रोसेस आपके साथ में किया, क्या आपने वो प्रोसेस उसके साथ में अपनाया? क्या हर एक इंडिविजुअल के साथ में अपनाया? दोस्तों ऐसा कहते हैं, जब मैंने दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत की थी, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी, दोस्तों मुझे पता है मेरा क्या प्रोसेस हुआ था। मुझे कोई मीटिंग को मिस नहीं करने दिया गया, कोई फिजिकल मीटिंग्स को मिस नहीं, चाहे वो बड़ा इवेंट हो चाहे छोटा इवेंट हो। पैसा नहीं था तो अपलाइन ने बोला चल मैं हेल्प करता हूं, तो मीटिंग में बैठ। दोस्तों हर एक चीज के ऊपर दोस्तों उन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में खड़ा हो पाया। तो आप सोच के देखिए, जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ में इस बिजनेस में स्टार्ट करता है, तो क्या फर्स्ट डे से वो सारी चीजों को, उसका विजन इतना बड़ा हो जाता है कि वो सब चीजों को समझ पाए?
अरे आप सोच के देखिए दोस्तों, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं ना तो बच्चों को 12 साल तक हमें पहले एक बेसिक एजुकेशन देनी होती है, उनका माइंड ऐसा ब्रॉड करना पड़ता है कि वो सीख पाए, समझ पाए। और उसके बाद में दोस्तों जो वास्तव में रियल जो एजुकेशन है, जिनको जिस फील्ड में जाना होता है, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो उसकी रियल जो एजुकेशन है, बॉडी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनको चीरा फाड़ कैसे करते हैं, ये सब चीजें बाद में समझाई जाती है। लेकिन पहले उसके लिए उसको उतना काबिल बनाना पड़ता है कि वो इन चीजों को समझ पाए। उसी तरह से जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि नहीं हमें तो सिर्फ ट्रेंड लोग चाहिए, तो भाई साहब ट्रेंड कोई होता नहीं है, ट्रेंड उसको करना पड़ता है। तीसरा है दोस्तों लर्न। अब सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं दोस्तों, जब तक जीतेंगे नहीं। तो सीखना क्या है उसको आइए थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों सीखना है हाउ टू मेक ट्रस्ट वॉलेट। सबसे बेसिक है दोस्तों इस बिजनेस का, सबसे बेसिक। तो ट्रस्ट वॉलेट जो है दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे कैसे ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करते हैं। और उसको देख करके आप किसी का भी ट्रस्ट वॉलेट आराम से इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये बेसिक है दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, किसी को बिजनेस बताते हैं, और उस समय पे हो सकता है कि आपकी अपलाइन अवेलेबल ना हो, या हो सकता है आपके अपलाइन का फोन स्विच ऑफ आए। उस समय पे आपको अगर ये पता नहीं होगा कि कैसे तो ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं, कैसे आईडी लगाते हैं, कैसे डॉलर सेल और बाय करते हैं, तो दोस्तों हम वहां पे उलझ जाएंगे। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, और हमें ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। उस समय उसको कहना पड़ेगा कि सर बाद में प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो रेडी है तो उसको आप तुरंत बिजनेस स्टार्ट करवा पाए। इसलिए आपको खुद को ये चीजें सीखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आईडी कैसे लगाएंगे, और उसको आप स्लॉट जो है हमारे उसको कैसे अपग्रेड करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि बाई सेल किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हम लोग डॉलर को बाइनेंस के ऊपर बाई करते हैं, किस तरह से सेल करते हैं, कैसे कन्वर्ट करके उनको अपने वॉलेट में लेके आते हैं। ये चीजें दोस्तों आपको सीखनी पड़ेगी। और इन चीजों को दोस्तों ये कहते हैं ना कि हम ये कहें कि हमारा अपलाइन हमको सिखाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये चीजें आपको सीखनी है आपके अपलाइन से, क्योंकि अपलाइन के पास में ऑप्शंस हैं। उसके पास में दोस्तों कहते हैं ना कि विड्थ है, उसके पास में लोग की कमी नहीं है। उसके पास में 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, लेकिन आपके पास में तो एक ही अपलाइन है। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे ये चीज सिखाई है। क्योंकि दोस्तों अगर माँ बाप दूसरे कमरे में सो रहे हो और बच्चा दूसरे कमरे में सो रहा है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, तब तक दोस्तों माँ बाप को कोई कुछ नहीं पता लगने वाला कि वास्तव में बच्चे को भूख लगी है। इसलिए जब तक आप खुद अपने अपलाइन को ये चीज बोलोगे नहीं कि मुझे सीखना है और मुझे सिखाइए, दोस्तों जब तक जो नॉर्मल चीजें चल रही है उसी तरह से चलती रहेगी। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा, आईडी चेक करना। अब दोस्तों यहाँ पे ये मैंने क्यों बोला है, आईडी चेक करने का क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है। आज बहुत सारे लोगों को अरसा हो जाता है दोस्तों अपनी आईडी को खोले हुए ही। उनको ये पता ही नहीं होता है कि क्या क्या अपडेट हो चुके हैं। अभी आपको पता है एक वॉलेट का ऑप्शन ऐड हुआ है, जिसके अंदर हमारे जो फोर्स कॉइन है वो एज ए डॉलर में आपको दिखना स्टार्ट हो गए। वहां पे सेंड रिसीव का ऑप्शन आ चुका है, स्वैप का ऑप्शन आ चुका है, ट्रांसफर का ऑप्शन आ चुका है। अभी आप देखिए इतनी सारी चीजें डेवलप हो चुकी, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने आईडी खोले उनको अरसा हो गया। क्योंकि उनको कोई उम्मीद ही नहीं है बिजनेस में कि कभी उनको कुछ आएगा या कभी उनका कुछ बड़ा होने वाला है। उनको इस तरह की कोई उम्मीदें ही नहीं है, क्योंकि वो अपने जो पुराने एक्सपीरियंस है ना, उनके आधार पे आज वो बैठे हुए हैं। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। जो व्यक्ति आज भी अपनी पुरानी धारणाओं को लेकर के बैठे हुए हैं, उन साथियों के लिए। दोस्तों एक बार की बात है, दो नाविक जो हैं वो एक ऐसे सुनसान टापू के ऊपर फंस गए, अब जहां पे उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों रात हो चुकी थी। वो समुद्र के किनारे किनारे चल रहे थे, तो अचानक वो दोस्तों उनको एक नाव नजर आती है। अब दोनों नाविक बड़े खुश हो जाते हैं, दोनों नाव में बैठते हैं, और नाव में बैठ के दोस्तों चप्पू चलाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों चप्पू चलाते चलाते 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पूरी रात निकल गई। और जब सुबह उठ के देखते हैं तो दोस्तों वो उसी किनारे के ऊपर थे। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? वो पूरी रात चप्पू चप्पू चलाते रहे,
लेकिन वो फिर भी उसी किनारे पे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों वो गलती से लंगर खोलना ही भूल गए थे। वो जो उस नाव का लंगर था उसको खोलना ही भूल गए थे। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे? चप्पू चला रहे थे। उसी तरह से बहुत सारे साथी आज जो कहते हैं ना कि हमारे साथ में सर रिजल्ट नहीं आ रहा है या हमारे साथ में परिणाम नहीं निकल के आ रहे हैं, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि दोस्तों वो चप्पू तो चला रहे हैं, वो कोशिश तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना लंगर नहीं खोला है। उनको अभी तक ये विश्वास नहीं है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम खुल के जबरदस्त तरीके से मेहनत करके अपने लोगों को ला सकते हैं। आज भी वो डाउटफुल हैं कि सर करें तो क्या करें, कैसे करें, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, कहीं फेल हो गए तो क्या होगा, कहीं सिस्टम बंद हो गया तो क्या होगा। जबकि कई बार कई सौ मीटिंग में बता दिया गया है कि सिस्टम कभी बंद नहीं होगा, ब्लॉकचेन पे रन करने वाला सिस्टम है, चाहे हम चले जाएंगे लेकिन सिस्टम नहीं जाएगा। बहुत बारी चीजें बताई गई है, लेकिन फिर भी एक विश्वास जो होता है ना दोस्तों, वो सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए जिन साथियों को बड़ा बिजनेस करना है दोस्तों, कम से कम जैसे सुबह शाम की एक दवाई लेते हैं ना, उस तरह से एक आदत जरूर डालिए कि सुबह और शाम अपनी आईडी जरूर खोल के देखिए। इससे और कुछ नहीं होगा ना तो एक दर्द होगा। अगर मान लीजिए सुबह आपने आईडी खोली और $0 है, और शाम को फिर आईडी खोली फिर भी $0 है, तो कम से कम दर्द होगा, तकलीफ होगी कि यार आज कुछ नहीं किया कि ये डॉलर बढ़े नहीं। तो अगले दिन आप उसके लिए काम करना शुरू करोगे। तो ये थोड़ा सा आपको करना है। सीखना क्या है? हाउ टू प्रमोट, किस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट किया जाए सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, किस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट किया जाए। ये एक्टिविटीज आपको सीखनी है। इस पे भी दोस्तों हमारे लगातार सेशंस होते हैं। आप रेगुलरली मॉर्निंग के सेशंस को मिस ना करें, हर एक चीज आपको यहीं पे सिखाई जाएगी। एथिक्स ऑफ सिस्टम, दोस्तों सिस्टम्स के क्या एथिक्स हैं इसको भी आपको सीखना है। किन चीजों के ऊपर आज हमें काम करना चाहिए, किन चीजों के ऊपर दोस्तों हमें अपना फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी है इस बिजनेस को करते समय पे। अभी दोस्तों एक नए तरीके का, हम सभी जैसे जो लोग मेटाफोर्स के साथ में हैं, आप एक नए तरीके का एक फ्रॉड दोस्तों यहाँ पे चल रहा है। वो फ्रॉड क्या है? बहुत सारे साथियों के डायरेक्टली कॉल आते हैं, जो लोग मेटाफोर्स पे प्रमोशन करते हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, उनके पास में डायरेक्टली कॉल आता है कि सर मुझे मेटाफोर्स ज्वाइन करना है, मैंने फेसबुक से आपका प्लान व्लान यूट्यूब पे सब कुछ देख लिया है, मुझे सिर्फ ज्वाइन करना है। आप जब उनको, भाई सिंपल सी बात है, जब किसी के पास में इस तरह का कॉल आएगा तो वो मोटिवेट हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, तो वो बोलेगा चलिए सर कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो बोले सर वो प्रोसेस बताइए कैसे स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवाएंगे। डाउनलोड करवाने के बाद में वो व्यक्ति एक बात कहता है कि सर मैं तो आपको जानता नहीं हूं, एक काम कीजिए पहले आप फंड डाल दीजिए, उसके बाद में मैं ज्वाइन कर लेता हूं। दोस्तों हम कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी है, कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों, जब तक अगले का अमाउंट आपके पास में नहीं आता है, कभी भी आपको डॉलर ट्रांसफर नहीं करने। और उसको विश्वास दिलाने के लिए एक बात आप कह सकते हैं कि सर आपको ये विश्वास नहीं है कि मैं फंड डालूंगा कि नहीं डालूंगा, तो एक काम कीजिए, आप एक बार कम अमाउंट डालिए। आप ₹500 डाल सकते हैं। आप एक बार कम अमाउंट के लिए उनको बोलिए। जब वो लगता है कि वो अभी भी अमाउंट नहीं डाल रहा है, तो आप दोस्तों समझ जाइए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे साथियों के साथ में इस तरह की कंडीशन हुई है। बहुत सारे लोगों के पास में कॉल आए और बहुत सारे साथी जिनको जानकारी नहीं थी, वो जानकारी के अभाव में मोटिवेशन के अंदर उनके उनको फंड भी ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सारी दुनिया सही है, लोग इस तरह के ही हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोग 10-10, 20-20, 50-50 डॉलर के लिए भी इस तरह के काम करते हैं। तो ये आपको कभी नहीं करना। दूसरा, लेन देन अपनी टीम के अंदर भी नहीं करने। क्योंकि लेन देन तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर सबसे, कहते हैं ना कि सबसे अगर कोई माइनस पॉइंट है, आप अपना बंदा भी खो दोगे, अपने उसका भी करियर खराब खराब कर दोगे अगर आप उसके साथ में लेन देन करोगे। तो लेन देन कभी भी नहीं करना है। तो दोस्तों ये चीजें जो है आपको सीखनी है इस बिजनेस में आने के बाद में। कितने साथी ऐसे हैं जो इन चीजों को अब ये अपने डेडिकेशन से कसम खाते हैं कि सर ये चीजें हम कम से कम स्टार्ट करेंगे और इन चीजों को सीखेंगे भी और अपनी टीम में सिखाएंगे भी। अब जिन साथियों को नहीं आती है वो अपने अपलाइन से बात करें,
अपने अपलाइन को कॉल करें, उनको बोलें कि सर ये चीजें मुझे सिखाइए, मैं आज से सीखने के लिए भी तैयार हूं और इसको करने के लिए भी तैयार हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा सबसे आखिरी स्टेप है, वो है दोस्तों हमारी लीडरशिप। क्योंकि दोस्तों जब भी आप इस बिजनेस में एक कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे ना, तो आपको जो सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी लीडरशिप की। क्योंकि दोस्तों जब आपके पास में नेटवर्क होता है, टीम होती है, कुछ लोग होते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज लगती है तो वो है लगती है दोस्तों आपकी लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका ड्रेस कोड। दोस्तों आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब आप लोग अगर जूम पे भी कोई मीटिंग करते हैं और वीडियो ऑन करके अगर कोई मीटिंग करते हैं, तो आपका ड्रेस कोड एकदम अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। प्रोफेशनल ड्रेस कोड का यूज करें। अगर आप फिजिकली मीटिंग करते हैं तो भी आपका दोस्तों यहाँ पे ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और ड्रेस कोड में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई कोट पैंट पहन के या टाई लगा के काम करना है। आप सिंपल फॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज पहनिए, लेकिन ऐसा कपड़ा पहनिए जो आप पे सूट करता हो। ऐसे दिखिए जैसे लोग आपको, जिसमें देख करके लोग आपको पसंद करते हो, ऐसा पहनने की कोशिश कीजिए। आपकी टॉकिंग लैंग्वेज, हर व्यक्ति हर परिवेश से निकल के आता है, अलग अलग परिवेश से हम लोग निकल के आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इस बिजनेस को बता रहे हैं तो हमारा जो बताने का तरीका होगा वो दोस्तों एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। कभी भी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है दोस्तों। कई बार हम क्या होते हैं, हमें अपने बिजनेस पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारा बिजनेस एकदम सही है, लेकिन कई बार दोस्तों हम लोग आर्ग्यूमेंट में भी जीतना चाहते हैं। कई बार व्यक्ति बोलता है यार तुम सब फ्रॉड हो, ये ऐसा है, क्रिप्टो फलाना ढिकड़ा, तो हम गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आके दोस्तों हम जो हमारे मन में आता है या जो हमारे मुंह में आता है वो हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह की चीजें कभी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों सेल्स का एक बहुत बड़ा फंडा है। अगर आप बहस जीत गए तो आप सेल हार जाओगे, और अगर आप सेल बहस हार गए तो आप सेल जीत जाओगे। तो आपको क्या जीतना है वो आप पे डिपेंड करता है, इसलिए बहस में कभी ना जीतें। कोई बात नहीं दोस्तों, हार जाएं। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसको बोला हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपका नॉलेज एकदम सही है। टाइम का ध्यान रखना है दोस्तों। अभी सेशन का टाइम था 8 बजे, मैंने देखा था 8 बजे, अभी जितने लोग हैं उससे 50% लोग ही 8 बजे थे। हम लोग आ रहे हैं 8:30 8 बजे तक। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम लोगों को हमारी वो इच्छा अनुसार आ रहे हैं ना, क्योंकि जबकि आने का समय क्या है कि हमें 8 बजे एग्जैक्ट ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन आप यकीन मानिएगा दोस्तों, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर देंगे अभी कुछ ही दिनों के अंदर, कि 8 बजे बाद में जो व्यक्ति सेशन को ज्वाइन करेगा उसको शायद जगह भी ना मिले। इस तरह का हम लोग माहौल यहाँ पे क्रिएट कर देंगे कुछ ही दिनों के अंदर, कि जो साथी 8 बजे के बाद में ज्वाइन करेगा उसको इस मीटिंग में एंट्री ही ना मिले। उसके लिए दोस्तों हम लोग 8 बजे ही सेशन को हाउसफुल कर देंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों इस तरह का काम करने के लिए, कि 8 बजे ही हम सेशंस को इतना हाउसफुल कर दें कि जो व्यक्ति 8:15 बजे, 8:30 बजे, 8:45 बजे ट्राई कर रहा है कि अब चलो मैं जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूं, क्या क्या सिखाया है सीख लेता हूं, तो दोस्तों ऐसे साथी को बोलो कि भैया आप रेस्ट करो, आज आपको जगह नहीं मिलेगी। क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, अगर इतने सारे साथी अगर साथ में हैं तो ऐसा माहौल हम क्रिएट करेंगे, और आज से हर एक टीम मेंबर को हम जूम का इंपॉर्टेंस समझाएंगे और जूम पे लाना स्टार्ट करेंगे। और जो साथी ज्वाइन करता है उसको जूम के अंदर जरूर हम लेकर के आएंगे। तो टाइम का विशेष ध्यान रखना है, अकाउंटेबिलिटी आपकी सही होनी चाहिए। ना तो दोस्तों आपको किसी से कोई लेन देन करना है टीम के साथ में, ना ही टीम में अंदर आपको कोई लेन देन करना है। ये बात का बहुत खास ध्यान रखें, क्योंकि हमारा बिजनेस दोस्तों एक पैसे से रिलेटेड भी बिजनेस होता है। लोग हमें पैसा डालते हैं, हम उनको फंड देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन कभी भी ना क्रिएट हो कि उसने आपको पैसा दे दिया हो, आपने उसको फंड देने में 1 दिन लगा दिया, 2 दिन लगा दिया, 5 दिन लगा दिया। इस तरह के काम कभी नहीं करनी है। अगर फंड हो तो ही आप पैसा उससे मंगवाएं, अगर फंड नहीं है तो पैसा मत मंगवाएं। क्लियर अपना सिद्धांत रखें, क्योंकि बिजनेस में पैसे की कोई कमी नहीं है दोस्तों, पैसा बहुत आने वाला है। तो ये कहते हैं ना कि वो छोटी छोटी चीजों से अपने रिलेशन मत खराब करें। छोटी छोटी बातों से कभी टीम को ये महसूस नहीं करवाएं कि अपलाइन हमारे ऐसे हैं कि उनको हम पैसा दे देते हैं, वो हमें 5 दिन तक फंड नहीं देते हैं। तो ये ऐसा काम कभी नहीं करना है। बहुत अपनी इमेज को साफ सुथरी रखना है दोस्तों, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। नो क्रॉस लाइन, कभी भी दोस्तों किसी भी टीम को, जो अदर टीम है, उसको इंटरटेन ना करें। क्योंकि मेरा हमेशा से एक पर्पज रहता है दोस्तों, कि जो व्यक्ति जिसने पकाया है उसी को खाने का हक है।
पहला हक उसी का होता है जिसने उसको पकाया होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को आप जानते हैं, किसी व्यक्ति को आप जानते हैं और वो उसको इनवाइट किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है जूम के ऊपर, तो दोस्तों उसी का हक बनता है कि वो उसको जो मीटिंग में लेके आया है तो वो ही उसको ज्वाइन करवाए। आपको कभी भी किसी के लिए उल्टा नहीं बोलना है कि नहीं यार उनके साथ ज्वाइन करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको हमेशा उसको सही राय देनी है कि वो व्यक्ति भी सही है, आप उनके साथ में ज्वाइन कीजिए। बी रिस्पॉन्सिबल, दोस्तों एक बहुत बड़ा वर्ड है, अगर आप इसको समझ पाए। बी रिस्पॉन्सिबल। आपको दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा हर एक एक्टिविटी के लिए। हर एक एक्टिविटी का मतलब आपको हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। चाहे वो एक्टिविटी दोस्तों आपके जूम की हो, चाहे वो एक्टिविटी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो आपकी टीम के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी करवानी हो, आपको दोस्तों रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, असल मायने में आपका बिजनेस उसी दिन स्टार्ट होता है। क्योंकि जिस दिन तक आप सिर्फ फॉलोवर बने रहते हैं, आप सिर्फ फॉलो करते हैं अपने अपलाइन को, अपलाइन ने जो बोला वो अगर आप कर रहे हैं तो आप एक फॉलोवर बन रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप दोस्तों रिस्पॉन्सिबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उस दिन आप एक लीडर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि यस सर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं मेरी टीम की, कि मेरे टीम के लोग आएंगे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मेरी मेरे खुद की भी इनकम आएगी, मेरी टीम की भी इनकम आएगी। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपके साथ में दोस्तों बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट्स थे जिन पे मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। और आई होप कि दोस्तों ये जो जानकारी है आज आप लोगों की काफी मदद करेगी आपके बिजनेस को बिल्ड करने के अंदर। इन चीजों पे दोस्तों आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, इन चीजों पे आप थोड़ा सा काम कीजिए।